हेलो ऑल, माय नेम इज़ विशाल। वेलकम टू ट्रेडिंग पल्स। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस के साथ दोस्तों मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना शुरू की है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप नहीं करते, आप फ्यूचर नहीं कर रहे होते, आप ऑप्शंस में कर रहे होते छोटी कैपिटल के साथ। अब ऑप्शंस में क्या होता है कि पैसे वाइप आउट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप अ, इस लेवल को, अगर आप बिगिनर हैं तो एक लेवल को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करें। सबसे पहले आप पैटर्न्स को समझें। पैटर्न्स को समझने के बाद स्टॉक्स में कुछ दिन प्रैक्टिस करें, कुछ साल प्रैक्टिस करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप इंडेक्स में। सो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख रहे हैं कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि ऊपर से एक लाइन आ रही है और नीचे से ऊपर की तरफ। तो इन लाइनों में आप कुछ देखेंगे कि आपको देखना क्या है कि बाजार एक तरह से दिखा रहा है आपको ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, पहले तो हमने सोचा था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम क्वांटिटी प्लान करेंगे या फिर नहीं करेंगे। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। अभी क्या हुआ कि आज के दिन जो हमने कल डिस्कस किया था, पहले वो तो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप एसोसिएट कर पाएँ, समझ पाएँ आज के वीडियो को। तो आज आप देखेंगे कि बाजार स्लाइटली गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के साथ साथ बाजार नीचे आता है। नीचे आता है और जैसा मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मैं कब सौदा करूंगा, जब ये लाइन का ब्रेक डाउन मिलेगा तब, या फिर इसका कल वाली कैंडल का लो टूटेगा तब। हालांकि ये एक जोन है, सपोर्ट जोन है, फिर भी एक बार ट्राई मार सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने को मेंटेन करना है और क्या। सो जैसे ये ब्रेक करता है, मैं एक सौदा इनिशिएट करता हूँ जिसको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों, आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि जब पहली कैंडल बनी है ना, पहली कैंडल ने ही ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ने गैप डाउन दिया, मतलब खुलते ही बाजार नीचे आ गया। नीचे आया, फिर यहाँ पे जैसे ही कल का लो टूटता है, लो टूटने के बाद भी मैं कुछ देर वेट करता हूँ। क्या पता कि यहाँ से रिकवर कर जाए। लास्ट 2 दिन से जैसा हो रहा है कि मैं सौदा बनाता हूँ और ऊपर प्राइस इंक्रीज करने लगता है। ऑप्शन का प्रीमियम तो बढ़ता नहीं है। तो जैसे ये लो टूटता है तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम देखने के बाद जैसे लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, 44,342 जैसे ही टूटता है मैं तुरंत देखेंगे आप 9:20 पे, 9:20 पे मैंने शेयर किया है और यहीं पे ही मैंने बाई किया है। ठीक है, जैसे बाई करता हूँ वापस कि यहाँ पे क्या होता है, कल जैसे जैसे अपने साथ कल हुआ था कि प्राइस नीचे जाके ऊपर आने की कोशिश करता है। जिन्होंने बुक कर पाए, जिनका स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ये एक हैमर बनती है। हैमर जैसे बनती है मैं एक सौदा लेता हूँ, लेने के बाद वापस से टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम पे देखेंगे कि 10:34 पे वापस मैंने एक कॉल बाई किया है, जहाँ पे लिखा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है मैंने कि 44,400 की कॉल मैंने 297.05 में बाई किया। स्टॉप लॉस देता हूँ डबल, इसका स्टॉप लॉस शेयर करता हूँ 44,270 का। ओके, तो 44,270 इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस शेयर करता हूँ। अब क्या होता है, इसका पहला टारगेट हिट होता है। टारगेट तो मैंने दिया, टारगेट आता है इसका 44,389, 44,389। देखिए उसका टारगेट, फर्स्ट का तो टारगेट हिट हुआ है। हमारी पोजीशन यहाँ बनी थी, यहाँ पे पहला टारगेट हिट हुआ, बट सही मायने में देखा जाए तो अपना टारगेट यहाँ पे ही हिट हुआ। कि आप ऑप्शन का प्रीमियम जाके देखेंगे तो इस समय एक बहुत बड़ा स्पाइक मिलता है। अब स्पाइक मिलता है, हम इसमें बुक तो नहीं करवा दे, हम स्पॉट का चार्ट देखें ना कि ऑप्शन के प्रीमियम का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एज पर द स्पॉट बुक कर लिया। कम मिला ज़्यादा मिला वो मैटर नहीं करता। हमें जो फॉलो करना है, हमें हमारा सेटअप फॉलो करना है। सेटअप के हिसाब से हमने वहाँ पे बुक किया। अब हमारे कितने सौदे हो गए, 2 सौदे हो गए मुझे, एक विनिंग और एक लूजिंग। सो आप देखेंगे वापस से मैंने 12:51 पे, 12:51
यहाँ पे 12:51 पे एक सौदा किया है। हमने पुट बाई किया है 44,600 का। ये मेरा तीसरा सौदा है। यहाँ पे हमने 44,600 का पुट बाई किया है 342.95 पे। जो हमारा पहला टारगेट आता है 44,277, दूसरा टारगेट 44,100। तो 44,277 अपना टारगेट देखिए यहीं पे ही हिट हुआ है। ठीक है, अब होता ये है कि अब कभी बुक करते हो कभी नहीं बुक करते, तो मैंने यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी तो बुक कर दी, रेस्ट मैं टीएसएल के साथ होल्ड कर रहा था। अब हुआ ये कि जैसे ही कैंडल नीचे है ना, उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडल बनता है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मैं जैसे मेरा टीएसएल हिट होता है और मैं देख रहा होता हूँ कि बड़ी कैंडल बन रही है, मैं तुरंत अपनी पोजीशन रिवर्स करता हूँ, तुरंत मीन्स। अब देखिएगा 2 सौदे मैंने कर लिए, तीसरा सौदे में प्रॉफिट हुआ और चौथा सौदा मैंने किया कब किया, जब ये कैंडल बनती है ना, जैसे ही कैंडल बनने लगती है मैं तुरंत एंट्री मारता हूँ। जैसे ये बन गई, उसके बाद इसमें मैंने एंट्री किया, इसमें मैंने एंट्री किया और जिसको मैंने शेयर किया, मगर मैं नहीं चाहता था कि आप इसमें करें। देखिए मैंने बाई किया था 1:03 पे, 1:03 पे, इसी ही कैंडल में समथिंग 1:03 पे बाई किया था। जो बाई किया था मैंने 307 पे और एलटीपी चल रहा था 338। अब इसको मैंने क्यों शेयर किया, इसको शेयर करने का रीज़न था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाया। आपके साथ शेयर लेट में ही किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप और सौदा करें, बट मैंने तो किया, बुक कर लिया। अब देखिएगा जैसे ये बना, तो मैंने आपके साथ आप अब जैसे ये बना आप लोगों के साथ मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर किया था ताकि देखिए अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें हैंगिंग मैन कह लीजिए, आप इसमें पिन बार बोल लीजिए, हैमर बोल लीजिए, ये आपको एकदम टॉप पे दिख रही है, एकदम बॉटम पे दिख रही है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी क्योंकि अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब बिगिनर्स की तो ये हवा निकाल दे, उनका कैपिटल एक दिन में ख़त्म हो जाए। ये ओनली विमल क्या है, ये ओनली विमल रिलायंस है। जो बाज़ार में पुराने हैं उनको पता है कि विमल रिलायंस की कंपनी है। ठीक है, और रिलायंस के वजह से ही बाज़ार में जो रिकवरी आना शुरू हुई थी, वो रिलायंस की वजह से ही थी। मेजर रिकवरी तो रिलायंस की वजह से ही थी। अब देखेंगे कि वापस मैंने 19,500 का पुट बाई किया है, 19,500 का पुट 1:28 पे। ये भी मैंने नहीं दिया, मैंने लेट दिया। देखिए 1:28 पे मैंने बाई किया है, कितने बजे दिया, 1:41 पे, जब मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ और अबाउट टू बुक रहता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको निफ्टी पे। अब निफ्टी पे आप देखेंगे तो जैसे ही 1 बज के यहाँ पे, अब देखिए निफ्ट आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस की वजह से प्राइस बहुत अच्छा मैसिव मूवमेंट आया। ठीक है, रिलायंस की वजह से मूवमेंट आया। मैं रिलायंस का भी आपको चार्ट दिखाई देता हूँ। तो रिलायंस का आप चार्ट देख रहे हैं, रिलायंस में बहुत बड़ा एक अच्छा मूवमेंट आया। रिलायंस मूवमेंट आया तो रिलायंस हैवी वेट है, तो जिसकी वजह से निफ्टी तो चलेगी। अब निफ्टी चलेगी तो उसके कंपोनेंट्स भी चलेंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के। तो निफ्टी जब में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, अभी क्या बना है, ये बियरिश हरामी, बियरिश हरामी जैसे बनता है, मैं छोटे से रिस्क के साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे काट लेना है, इमीडिएटली काट लेना है, तो मैं छोटे से रिस्क के साथ पुट ऑप्शन बाई करता हूँ। जैसे बाई करता हूँ इमीडिएटली प्राइस फॉल होना शुरू होता है, मेरे फेवर में आता है। और जैसे जैसे प्राइस फॉल होने लगता है तो मेरा प्लानिंग रहता है कि जैसे मुझे अभी तो दे रहा है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं तुरंत इसको इमीडिएटली काट लूंगा। अब जैसे प्राइस नीचे आता है, ये हैमर बनती है, मैं अपनी पोजीशन उड़ा देता हूँ। हालांकि मेरी एंट्री यहाँ हुई थी, यहाँ पे भी आया ना तो भी मुझे प्रॉफिट देखा जाए तो हो रहा था कि जिस प्राइस पे मैंने बाई किया था उसके आसपास भी नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं बैंक निफ्टी में। अब उसके बाद क्या फॉल हुआ देखिए, अब जैसे मैं एग्जिट कर चुका था, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि आज
क्योंकि आज फ्राइडे है, आपको मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपको जो कह रहा है चार्ट कह रहा है। यहाँ पे मैंने जो चार्ट पोस्ट किया वो ब्रेक आउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे हुआ ये कि आप जब देखेंगे अभी तो पता चलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब बाजार इसके रेंज में था, अब छोटा सा ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया था, जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट मार के भेजा तो वहाँ पे आपको दोनों कैंडल ग्रीन दिख रही थी। देखिए ये बन रही थी, ठीक है। आप इसमें देखिए, इस पे बन रही, इसमें ये कैंडल बन रही थी तभी मैंने शेयर किया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जैसे ही इस कॉर्नर पे आता है तुरंत ब्रेक डाउन देता है। और विप्रो का चार्ट शेयर किया है, ये आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो समझना चाहिए। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या दिया और क्यों दिया। पिन मैसेज करके रखा हुआ, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम चलते हैं कि हमने क्या दिया। जिंदल स्टील अबव 680, जिंदल स्टील देख लेते हैं। मैंने कितने में बोला है? जिंदल स्टील अबव 8, जिंदल स्टील अबव 8, जिंदल स्टील अबव 680। अब देखिए 680 से काउंटर कहाँ चला आया? 700 के आसपास। और क्या, और क्या ऊपर भाग रहा, तो मैंने एक्साइटमेंट में कुछ मैसेज किया, मोमेंटम। ये तो ऑलरेडी मैंने मैसेज किया हुआ है। वापस मैंने प्रॉपर कॉल दिया है, 680 पे बोला ही था, तो इसके बाद 688 पे बोला, जिसका टारगेट पहला दिया मैंने 680 की, 688 के बाद जो दिया मैंने पहला टारगेट 702 का, कहाँ बंद हुआ है? कहाँ बंद हुआ है? 698 पे। उसके बाद क्या दिया मैंने? इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट भी देख लेते हैं। 87.70 पे। और